गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने कहा था, दो भाग में बांटा था। एक पाचन तंत्र था और दूसरा संकल्प तंत्र था। जैसे बाहर से आए हुए भोजन को पाचन तंत्र पचा करके अपना बना लेता है, उसी तरह से एक विचार तंत्र है, जिसके विचार जिसको पच गए वो उसके अंदर शक्ति पैदा कर देते हैं। विचार से विचार को जागृत किया जाता है, और जब विचार जागृत हो जाता है तो विचार शक्ति बन जाता है। जिसको दिया गया विचार पच जाए वो अपने आप में शक्तिशाली बन जाता है, और उसी से हमारा संकल्प जगता है। जहां विचारों का विरोध हो वहां विचार की काट करने लग जाता है, और काट करने के कारण वहां पर शक्ति नहीं, शक्तिहीनता पैदा हो जाती है। दुनिया में अणु की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, परंतु अणु की ताकत से भी बड़ी ताकत विचार शक्ति की है। आप देखिए, आप अपने विचारों को पूरे ब्रह्मांड में फैला सकते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरा खेत, ये सब व्यक्ति ने विचार से ही तो बांध करके रखा हुआ है। वो उसके सारा विचार में समाया है, और विचार में समाया होने के कारण उसका विस्तार उतना ही बड़ा है। जो अपने विस्तार को करना चाहता है वो सब में अपने को और अपने में सबको देखे, अर्थात विचार की क्षमता असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सच को देखो, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड को हर एक की इच्छा ये है कि मेरी मुट्ठी में आ जाए, पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में आ जाए, या कहिए मेरे विचार के अंदर जा करके समा जाए। और हर आदमी ये चाहता है कि मेरे अनुसार इसकी गति हो जाए, जैसा मैं चाहूं वैसी गति हो जाए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, विचार की असीम क्षमता है, असीम क्षमता विचार की है। यानी कि अणु की आणविक शक्ति भी उसके सामने कुछ नहीं है, इतनी शक्तिशाली विचार है। संकल्प में मैंने अभी आपको बताया, समाई हुई शक्ति ही संकल्प है। व्यक्ति का जो मूल स्वरूप है वो उसकी शक्ति ही है। दोबारा से बोलूंगा, भगवान ने इस संसार को इच्छा से उत्पन्न किया है, और इच्छा की अपनी एक ताकत होती है। इच्छा की जो ताकत होती है उसी को संकल्प शक्ति कहते हैं। व्यक्ति जब अपनी कल्पना की तरंगों को बुद्धि से संवारता है, और कल्पनाओं में जो उसका संजाल बना हुआ है उसको बुद्धि की कैंची से काटता है, और काट पीट करके उसको तराशता है, उसी का नाम विवेक है। विवेक के बल पर सारी कल्पनाएं जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो इकट्ठी होने के कारण
वो अपने आप में एक ताकत बनती हुई चली जाती है। संकल्प का अनुकरण होना शुरू हो जाता है और जब हृदय की समूची भावनाएं अस्तित्व में समूची प्रामाणिक और संपूर्ण मानसिक ऊर्जा एक स्थान पर केंद्रित कर दी जाती है, उड़ेल दी जाती है, तो उसके द्वारा उस शक्ति का नाम एकाग्रता है। तब वो शक्ति एक आकार को पाती है और समूचा अस्तित्व संपूर्ण व्यक्तित्व में आकर के टिक जाता है। ये अलग रास्ते में चलेगा। संपूर्ण व्यक्तित्व एक ही उसमें आकर के टिक जाता है। संकल्प शक्ति के चमत्कार उस समय देखने लायक होते हैं जिनका व्यक्तित्व बटा हुआ, बिखरा हुआ होता है। उनकी शक्तियां अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई होती हैं और बिखरी हुई होने के कारण वो कोई शक्ति से संपन्न कार्य कर नहीं पाती हैं। उनमें संकल्प का विकास नहीं हो पाता। मैं फिर से कहूँगा, जितने भी आध्यात्मिक कर्म हैं उनको संकल्प शक्ति के साथ जोड़ा गया है। हर कार्य को संकल्प के साथ जोड़ा गया है, परंतु देखते हैं वहां संकल्प मात्र एक शब्द है। वहां पर संकल्प मात्र एक शब्द है, उसका कोई मतलब नहीं होता। व्यक्ति दिखावे के रूप में संकल्प को लेता है, परंतु व्यवहारिक क्षेत्र में उस संकल्प का कोई महत्व वो कर नहीं पाता है। यहां मैं फिर से कहूंगा, मैंने अभी शुरू में कहा था, विचार से विचार की शक्ति जगती है। कोई भी दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनके विचार किसी एक स्तर पर जाकर के जुड़ते हैं। जिस एक स्तर पर जाकर के विचार जुड़ते हैं उस जुड़ाव पर शक्ति पैदा होती है। फिर दोबारा से कहूंगा, दो प्रकृति के व्यक्ति, दो तरह की प्रकृति के व्यक्ति कभी भी एक नहीं हो सकते, वो आपस में टकराएंगे। समान प्रकृति के व्यक्ति आपस में मिलेंगे और उनमें मित्रता पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, उनके लिए जिनके संकल्प जगे विचार शक्ति से, जिनके संकल्प जगे उनके लिए संकल्प फिर संकल्प होता है। और आप जानते भी होंगे, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। आदमी जिस संकल्प को लेता है, आज संकल्प की ताकत बहुत कमजोर हो गई है, परंतु सच को ये देखिए, पहले संकल्प की ताकत कैसी थी कि व्यक्ति ने अगर किसी को अपनी जबान दे दी तो वो अपनी जबान के बदले में गर्दन कटाना मंजूर कर लेता था, परंतु अपनी जबान को कभी कटने नहीं देता था। अब स्थिति ये पैदा हो गई कि आज आदमी की जबान की कोई कीमत नहीं रह गई। मैंने अभी आपसे कहा, संकल्प शक्ति वहीं पर काम करती है जहां पर विचार आपस में मिलते हैं, वहीं पर संकल्प की शक्ति काम करती है। आज स्थिति जो बदलती जा रही है वो इसी कारण बदल रही है कि हम जो संकल्प है उसके विकल्पों को ढूंढते रहते हैं और ढूंढ करके छोटे से छोटे रास्तों को अपनाने का प्रयास करते हैं। मैं बहुत अच्छे से कहूँगा, आज व्यक्ति अगर किसी चीज के संकल्प को लेता भी है तो लेकर के कुछ दूरी चलने के बाद में उसको बोरियत महसूस होने लग जाती है। अपने संकल्प से ही
उसको बोरियत महसूस होने लग जाती है और वो उस संकल्प को वहीं पर छोड़ देता है। दूसरा एक बात कहूँगा, अच्छे कार्य करने में आदमी को ऊंचा उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, गिरने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति उठने के काम में बोरियत, मतलब मैंने अभी आपसे कहा आज का समय ही कुछ इस तरह का है जहां व्यक्ति अपनी आन बान शान उसको नहीं समझता है। आज केवल किसको, अपने स्वार्थ और सुख को समझता है और उसको समझने के कारण वो अपने उस स्तर से पतित हो जाता है। इसलिए आज के समय पर संकल्प एक दिखावा बन करके रह गया है। और कैसा दिखावा बन करके रह गया है? आज आदमी गलत काम करने वाले के बारे में कह रहा हूँ। जो भी आदमी कोई गलत काम करता है, मैंने कल भोजन के बारे में भी विजातीय तत्व वो हैं जिनको हमारा पाचन तंत्र पचा नहीं पाता, वो जुड़ते रहते हैं और हमारे लिए विष बन जाते हैं। ऐसे ही विजातीय तत्व, मैं संकल्प शक्ति के अंदर की बात आपसे कर रहा हूँ, जब उसमें विजातीय तत्व पैदा हो जाते हैं तो वो भी पच नहीं पाते हैं और वो भी हमारे जीवन में विकार पैदा कर देते हैं। याद रखना, मन अनेक विकल्पों को ढूंढने के लिए तैयार रहता है। संकल्प जगे तो उसको पूरा करना पड़ता है। उसी को जीवन का पर्याय मानते हैं, उसी को जीवन का वास्तविक कहिए परिभाषा जीवन की अगर ली जाए तो वास्तव में वही जीवन की वास्तविक परिभाषा भी है। इसी के लिए जीना है। जब व्यक्ति संकल्प ले लेता है तो अपने संकल्प के लिए ही जीना है और संकल्प के लिए ही मरना है और संकल्प के लिए ही अपने आप को मिटा देना है। वो स्थिति जीव की पैदा हो जाती है कि वो संकल्प को किसी भी स्तर पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके मन प्राण में संकल्प के प्रति दृढ़ निष्ठा पैदा हो गई, आप समझिए उसी की संकल्प शक्ति का विकास होता हुआ चला जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने जैसा पाचन तंत्र कहा था, पाचन तंत्र मजबूत होता है। बहुत से आदमी ऐसे हैं, आज भी हैं, उनको वो मुंह से कहते हैं लक्कड़ खाओ पत्थर खाओ सब हजम हो जाता है। हमारे जो यहाँ पर ये भी स्थिति है कि जो संकल्प को लेकर के चलते हैं, जिनके संकल्प के साथ कोई विकल्प नहीं है, मुसीबतें आती हैं, समय के साथ आती हैं, हर किसी के साथ लगी हैं। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है जो घटनाओं से रहित हो, और घटनाओं में अच्छी अनुकूल या प्रतिकूल घटनाएं हर किसी के जीवन में आती हैं। परंतु ऐसा व्यक्ति जो संकल्पों में विश्वास करता है, जो ईश्वर में दृढ़ विश्वास करता है, वो आने वाली उन विपदाओं को जो उसके प्रतिकूल हैं, उनको मिटाने में, उनको खत्म करने में अपनी क्षमताओं को सहजता से लगा करके उनको खत्म कर देता है। यहाँ एक बात कहूँगा, ईश्वर विश्वास ही सबसे बड़ा विश्वास है। जितना व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है उतना ही उसका संकल्प मजबूत बनता हुआ चला जाता है। इसलिए ईश्वर विश्वास को हमें अपने ध्यान में रख करके और हमें काम को करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, परिस्थितियां हर किसी के सामने आती हैं, हर किसी की जिंदगी में परिस्थितियां आती हैं, परंतु परिस्थिति ऐसी है, जो व्यक्ति संकल्पवान होता है परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। परिस्थिति आती जरूर है, परंतु परिस्थिति उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि उसके अंदर धैर्य का गुण होता है, परिस्थितियों से लड़ने का मादा उसके अंदर होता है, और उसके रहने के कारण वो अपनी प्रतिकूलताओं से जूझता है और एक समय तक प्रतिकूलताएं अपने प्रभाव को दिखाती हैं। ईश्वर विश्वासी इस बात पर विश्वास करता है कि ईश्वर अगर दुख देता है तो वो परीक्षा लेता है,
और परीक्षा जहां पर ली जाती है वहां पर कुछ ना कुछ मिलता है। इसलिए ईश्वर विश्वासी को एक दृढ़ विश्वास ये होता है, अगर मेरी जिंदगी में कोई परीक्षा आई है तो इसके बाद ईश्वर मुझे कुछ ना कुछ देने वाला है। अब मैं भी आपसे ये कहता हूं कि अगर अपनी संकल्प शक्ति का विकास करना है तो जितना हम दुखों को सहते हुए चले जाएंगे, जो हमारी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, अगर हम उन दुखों को अपने अनुकूल बनाते हुए चले जाएंगे तो जैसे जैसे वो हमारे अनुकूल बनेंगे वैसे हमारी संकल्प शक्ति का विकास होता हुआ चला जाएगा। मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ, एक पढ़ने वाला बच्चा जो अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ता है और उसको समझ करके उसको हल करने की क्षमता जिसके अंदर पैदा हो जाती है तो उसका मनोबल अपनी उस पढ़ाई के प्रति बढ़ता हुआ चला जाता है और वो ये कहता है कि मैं इतना कर दूंगा, मैं इतना और कर दूंगा। वो उनको करता हुआ चला जाता है। ये किसी और का नहीं, संकल्प शक्ति का ही कमाल है। मैं फिर से कहूँगा, संकल्प शक्ति अगर बढ़ती है तो बुद्धि के सहारे बढ़ती है। या मैं कहूँगा, जो बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, अगर उसका संकल्प मजबूत है तो वो उस संकल्प के सहारे जो स्कूल में जाता है वहाँ से अपनी बुद्धि का विकास कर लेता है। ये केवल उसकी संकल्प शक्ति का ही चमत्कार है, जिसके द्वारा वो अपने उन कार्य को करता हुआ चला जाता है। जब हम स्वयं में दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो फिर एक बार कोई भी काम हाथ में लिया जाए, अपने मन में कुछ भी पाने का निश्चय किया जाए, बस अपार धीरज के साथ उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति जगने लग जाएगी। वो संकल्प शक्ति हमारे अंदर जगने लग जाएगी। इसलिए संकल्प के क्षेत्र में धैर्य नितांत आवश्यक है। धैर्य नितांत आवश्यक है। व्यक्ति जितना धैर्य को रख करके चलेगा उतनी ही उसकी सहन शक्ति बढ़ती चली जाएगी और जितनी सहन शक्ति बढ़ेगी उतना ही उसका स्तर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बहुत अच्छे से समझ लें इस बात को। इसलिए बस अपने धीरज को पूरा करने के लिए जो आप संलग्न रहते हैं, अपने धैर्य को ना खो करके आप जो संलग्न रहते हैं, आप अपने उस कार्य को पूर्ण करें। जब संकल्प पूर्ण ना हो, यहाँ यह सत्य उजागर कर देना सर्वथा उपयुक्त है। जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना स्वामी मानते हैं, जो उसको प्रिय मानते हैं, उनके संकल्प में आने वाली हर बाधा प्रकारांतर में निरंतर अपना विकास करती हुई चली जाती है और सहायक बनती है। मैंने फिर से कह रहा हूं, एक भी जीवन ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, दुख ना हो। एक भी जीवन ऐसा नहीं है। आप सोच करके देखिए, विघ्न बाधाओं से जूझने के लिए ही हमें ईश्वर ने संकल्प की शक्ति को दिया है। ईश्वर ने इन्हीं से जूझने के लिए हमें इस शक्ति को प्रदान किया है। आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में बाधाएं समस्या बन जाती हैं। आध्यात्मिक शक्ति के अभाव में बाधाएं समस्या बन जाती हैं और जब समस्या बन जाती हैं तो आदमी उन समस्याओं के अंदर फंस करके रह जाता है, कर नहीं पाता कुछ भी। अगर हमको करना है तो संकल्प शक्ति ही हमारी बाधाओं को हटाने के काम में आती है। और याद रखना, बाधाएं ही आशा पैदा करती हैं और बाधाएं ही निराशा पैदा करती हैं। जब व्यक्ति आस्थावान होता है, आशावान होता है, तो आई हुई बाधाओं का जब मुकाबला करता है तो उससे निराशा का जो दुर्गुण है, जो जंग है, वो हटता है। कल भी मैंने जंग के बारे में आपको बताया था। लोहे में जंग लग जाता है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। कब तक? जब तक खा करके उसको खत्म ना कर दे, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है।
मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, इसी ही तरह से अगर किसी के जीवन में निराशा आकर के लग गई तो वो निराशा भी उस व्यक्ति के जीवन को उसी तरह से खा करके खत्म कर देती है जैसे जंग खा करके खत्म कर देता है। इसलिए अगर जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो निराशा रूपी जंग को आपको हटाना ही पड़ेगा, निराशा रूपी जंग को। और जंग के कल मैंने 2 बात कही थी, एक जंग वो है जो निराशा के रूप में है और एक जंग वो है जो युद्ध में लड़ा जाता है, उसको भी जंग ही कहते हैं। हमें अपनी समस्याओं और बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए इस जंग को लड़ना ही पड़ेगा। जो संकल्प का क्रमिक रूप दुर्बल रखते हैं वो टूट करके, हताश होकर के, टूट करके खंडित हो जाते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं। संकल्प शक्ति के क्षय हो जाने से, संकल्प के दुर्बल होने से अथवा टूट जाने से के कारण सब जितना भी आपका कहिए परिचय है संकल्प शक्ति के साथ में, वो सारा का सारा निराधार बनता हुआ चला जाता है। याद रखना, जिंदगी में चिंता नाम का कोई शब्द नहीं है, परंतु जिसका संकल्प टूट गया और निराशा पैदा हो गई, उस निराशा की जगह पर ही आपके अंदर चिंता पैदा हो जाएगी। और जानते हैं ये कहावत भी है, चिंता चिता के समान है, चिंता चिता के समान है। वो उसी तरह से जैसे शरीर आग में, चिता में जल करके भस्म हो जाता है, वैसे ही हमारा जो संकल्प का जो, मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, एक हमारा शारीरिक रूप है जो संसार में कर्म करने के लिए कर्म काम आता है, परंतु दूसरा हमारा मानसिक स्वरूप है। जो शारीरिक स्वरूप की शक्ति जो आप देखते हैं वो मनोबल होता है, परंतु वास्तव में बलों का बल आत्मबल कहलाता है, आत्मबल। अगर आप अपने अंदर आत्मबल की वृद्धि करना चाहते हैं तो निराशा, खीज, इनसे बहुत दूर आपको लेकर के जाना पड़ेगा और अपनी संकल्प शक्ति को आपको जागृत करना पड़ेगा। मैं दोबारा से कहता हूं, मैंने अभी कहा था, भगवान ने इस संसार को अपनी संकल्प शक्ति के साथ ही जगाया है। मैंने भगवान श्री कृष्ण का एक रूप देखा जिनमें अर्जुन उनके सामने घुटने टेक करके बैठे हुए हैं, जिसमें अर्जुन उनके सामने घुटने टेक करके बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण का एक हाथ उनको आशीर्वाद दे रहा है, दूसरा हाथ इशारा कर रहा है, जो बता रहा है, रास्ता दिखा रहा है, मंजिल दिखा रहा है। और आशीर्वाद से मतलब था कि मैं तेरे साथ हूं, तू जो कुछ भी करेगा हे अर्जुन, मैं तेरे साथ हूं, तू कर, मैं तेरे कर्म में तेरी सहायता करूंगा। मैं देखता भी हूं जैसा श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में कोई हथियार ना उठाने का फैसला किया था और अपनी सेना को उन्होंने सौंप दिया था, अर्जुन पांडवों को सौंप दिया था, कौरवों को सौंप दिया था। एक तरफ सेना को सौंप दिया था और एक तरफ स्वयं रहे थे, परंतु देखिए ना, उनके आशीर्वाद और उनके रास्ता दिखाने से उद्धार हो गया, पांडवों का उद्धार हो गया। मैं भी सचमुच यही समझता हूँ कि जैसा भी मैं कह रहा था, इस दुनिया का जो सृजन किया है भगवान ने, एक वो अहम बहुश्यामी की जो इच्छा है उसके द्वारा इसका सृजन किया है। वही शक्ति इस दुनिया के अंदर अपने काम को कर रही है। या मैं दोबारा से ये कहूँगा, जहाँ पर संकल्प शक्ति काम कर रही है और जितनी काम कर रही है उतना ही ईश्वर उसके अंदर काम कर रहा है। ईश्वर उतने ही अंशों में उसके अंदर क्रियाशील है।
इसलिए संकल्प की शक्ति में ही ईश्वर क्रियाशील रहता है। संकल्प की शक्ति में ही ईश्वर क्रियाशील रहता है। यहाँ मैं फिर से कहूंगा, अपने विचारों में झांक करके देखिए, आपके विचार किस तरह के उठ रहे हैं। जिस तरह के विचारों को आप देख रहे होंगे, उसमें अपने आप ढूंढिए कि इसमें कितने विचार ऐसे हैं जिनके साथ मेरा संकल्प जुड़ा है। यहाँ मैं फिर से कहूंगा, जहाँ आत्मा किसी काम को स्वीकार नहीं करती है, मैंने अभी आपसे बोला था, केवल संकल्प शक्ति के द्वारा ही विचार शक्ति का, उसमें दृढ़ता लाने का, विश्वास को पैदा करने का ये काम आदमी कर लेता है। फिर से कह रहा हूं, फिर से ये कह रहा हूं कि संकल्प शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना ये निर्धारण करता है कि मेरा विस्तार कितना है। ये निर्धारण व्यक्ति करता है। आप उस निर्धारण को देख करके अपना अनुमान आप लगा सकते हैं। आप अपना अनुमान उसको देख करके लगा सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आदमी को, मैंने कहा था, आत्मबल की बात अभी आपसे की थी, अपने आत्मबल को विकसित करने के लिए हमें अपनी संकल्प शक्ति को हमेशा जागृत करना चाहिए। अब मैं फिर कह रहा हूं, उस संकल्प शक्ति को जागृत करने के लिए पहली शक्ति मनोबल है। ये सारा संसार जो आपको विस्तार के रूप में दिख रहा होगा, मनोबल के द्वारा ही इसका संचालन होता है। मन की शक्ति जिसके अंदर भरपूर मात्रा में काम करती है, संसार उसके इशारे पर अपने काम को करता है। परंतु आत्मबल की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, आप देखते होंगे जितने ऋषि मुनि हुए हैं, अरे उन्होंने केवल एक ही बात, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, धनात्मक विचार करना, नेगेटिव विचार ना करना। जिन्होंने उन विचारों को रखा है, वो क्या करते हैं, उनके विचार उस वातावरण में चारों तरफ फैल जाते हैं। और आपने देखा भी, सुना भी होगा कि जितने ऋषि होते हैं, उनके आश्रम के आसपास शेर अपनी हिंसा को भूल जाता है और हिरन अपने भय को भूल जाता है। दोनों आपस में मिलकर के रहते हैं। वो केवल किसके कारण, उनकी संकल्प शक्ति के सहारे ही ये सब होता रहता है। संकल्प के बल पर ही वो सब चलता रहता है। यहाँ ये बात कहना चाहूंगा, जितनी संकल्प शक्ति बनती चली जाएगी, उसके द्वारा आत्म शक्ति पैदा होगी और वह आत्म शक्ति एक वातावरण को पैदा करेगी और उस वातावरण में जो व्यक्ति रहेगा वो उसी के अनुकूल ढलता हुआ चला जाएगा। आज का परिवेश कुछ इस तरह का परिवेश हो गया है कि आदमी अपने केवल अपने स्वार्थों को, आदमी किसी भी काम को करने से पहले ये देखता है कि मुझे क्या लाभ होगा, इस कार्य में को करने से मुझे क्या लाभ होगा। परंतु जहां आत्मबल की बात अभी आपसे कर रहे हैं, आत्मबल के क्षेत्र में व्यक्ति अपने लाभ को नहीं, मेरे से किसको क्या फायदा हो सकता है, उस बात को आदमी सोचता है। आदमी ये सोचता है खाने पीना गुजारा करना, उसमें जितना खर्च होता है वो तो खर्च होगा ही होगा, वो रुक नहीं सकेगा। परंतु इतने को खर्च करके मैं कितना ज्यादा से ज्यादा कुछ अच्छा कर सकता हूँ, उस अच्छाई के बारे में सोचता है। और मैं फिर से कहता हूँ, ऐसा व्यक्ति ईश्वर विश्वासी होता है और जिसमें ईश्वर विश्वास जग गया वो कभी अपने संकल्प को गिरने नहीं देगा। मैंने ही अभी कुछ देर पहले कहा था कि श्री कृष्ण भगवान एक तरफ अर्जुन को आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ रास्ता भी दिखा रहे हैं। ये दोनों काम एक साथ होने लग जाते हैं और दोनों कामों के एक साथ होने के कारण वो शक्ति क्रियाशील होती हुई चली जाती है। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि शक्ति की सच्चाई को समझिए। इसलिए सबसे पहले स्तर पर हमको स्वास्थ्य को लौटाना है और दूसरे स्तर पर संकल्प की शक्ति को लौटाना है। मैंने अभी कहा था, विघ्न बाधाएं हर किसी के जीवन में होती हैं,
परंतु उन बाधाओं को हटाने और हजम करने के लिए व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति को जगाता है, और वो संकल्प शक्ति ही है जो जगती है तो उस व्यक्ति की जितनी पीड़ाएं होती हैं, जितनी बाधाएं होती हैं, उन सबको भी हरती हुई चली जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके जीवन का रास्ता खुलता हुआ चला जाता है, और उस खुले हुए रास्ते का लाभ लेकर के व्यक्ति उन सब कामों को करने लग जाता है जो सहज रूप से नहीं हो सकते थे। व्यक्ति की क्षमताएं विस्तृत हो जाना, इसी को ही कहते हैं कि जो काम आज आदमी नहीं कर सकता, उस काम को करने की क्षमता भी उसके अंदर पैदा हो जाए, उसी को संकल्प की शक्ति कहते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, संकल्प शक्ति के महत्व को आप समझिए, और संकल्प शक्ति के महत्व को समझ करके उसको अपने जीवन में क्रियाशील करिए। मैं फिर से कहता हूँ, चिंतन में चिंता लगती है, चिंतन में चिंता लगती है। चिंतन में जब पॉजिटिविटी आ जाती है तो चिंता उसके अंदर से हटती हुई चली जाती है, और चिंता के हटने के कारण ही उसके स्वभाव में वो गुण पैदा होने शुरू हो जाते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एक शानदार जीवन को जीता है। अगर हमको शानदार जीवन जीना है, मैं फिर से कहूँगा, आदमी कितना ही संकल्पवान क्यों ना हो, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो बैठ करके बताने वाले कार्य तो कर सकता है, परंतु करने वाले कार्यों को नहीं कर सकेगा। करने वाले कार्य केवल स्वास्थ्य के आधार पर ही किए जा सकते हैं, परंतु ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास स्वास्थ्य है परंतु दिशा धारा नहीं है, अपने जीवन की दिशा धारा उनके पास नहीं है। अब आप सोचिए, जो स्वास्थ्य उसके पास है और दिशा धारा नहीं है, वो दिशा धारा के ना होने के कारण वो इधर उधर भटकता लुढ़कता हुआ फिरता है और अपनी क्षमताओं को बखेरता हुआ फिरता है। अगर अपनी क्षमताओं को एक जगह केंद्रित करना चाहते हैं तो उस शक्ति को हमको जागृत करना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि अपने संकल्प की शक्ति की क्षमता को समझिए, और समझ करके पाचन तंत्र और विचार तंत्र दोनों को मजबूत कर लीजिए। दोबारा से कह रहा हूं, दोनों जब एक मजबूत होकर के एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े होते हैं तो उसके जीवन में आई हुई सब बाधाएं स्वतः ही हटती हुई चली जाती हैं। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि उन बाधाओं को हटाओ जो आपको पढ़ने से रोक रही हैं, उन बाधाओं को हमको हटाना पड़ेगा। इसलिए आप में से हर कोई इस बात के लिए संकल्पित होकर के क्रियाशील रहे कि हमें अपने मनोबल को जागृत करने के लिए अपनी